बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमज़ा शहबाज साहब की ज़मानत हो गई है, बड़े हसास मौके पर हुई है और उस वक्त हुई है जब सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं। वैसे ये एक अच्छी बात है, यानी अपोजिशन को पूरा मौका मिलना चाहिए और उनका तगड़ा बंदा बाहर होना चाहिए ताकि वो खुलकर मुकाबला करे और कोई कसर ना रह जाए एक दूसरे के बंदे तोड़ने में। यानी अगर उस्मान बुज़दार यहाँ पे मौजूद हैं और परवेज़ इलाही साहब मौजूद हैं, चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं, तो वहाँ हमज़ा शहबाज को, साद रफ़ीक को और बाकी लोगों को भी खुल के मौका मिलना चाहिए कि वो सारे मिलकर अपने दोस्तों से मुलाकातें करें और अपने MPs को काबू करें, उनको कायल करें कि वो उनके कैंडिडेट्स को वोट दें। अगर ये ना होता या हमज़ा शहबाज की ज़मानत ना होती तो अपोजिशन को ये कहने का मौका मिलता कि हमारा तो जो अपोजिशन लीडर है उसको आपने कैद किया हुआ है, जैसे शहबाज शरीफ साहब भी अंदर हैं और 20 महीने से वो बंद है, लिहाजा हमें मौका नहीं मिला फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, तो अंदर बंद करके हमारे बंदों पे दबाव डाल के आपने वोट तोड़ लिए हैं। तो अब हमज़ा शहबाज साहब बाहर आ गए सेनेट इंतखाबात से पहले, लेकिन वो बाहर आए क्यों, कैसे आए, इसके ऊपर जो PMLN है या शरीफ खानदान है वो ये कह रहे हैं कि सुरखरू हो गए, हक का और इंसाफ का और सच का बोलबाला हो गया, हमज़ा शहबाज बेगुनाह साबित हो गए, हुकूमत और नैब का मुंह एक दफा फिर काला हो गया। ये स्टेटमेंट आपको कुछ सुनने को मिले, कुछ आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जमानत क्यों हुई, कैसे हुई, मैं आपको बताता हूं। हमज़ा शहबाज साहब का जो केस है ना, उसमें जो आज नैब का मौक़िफ़ था, जो उन्होंने अदालत में बताया, उन्होंने ये बताया कि जी वादा माफ गवाह हमारे पास 4 हैं इस बंदे के खिलाफ जो जमानत के लिए आया। मोहम्मद मुश्ताक, यासर मुश्ताक, शाहिद रफ़ीक और आफ्ताब महमूद, और ये सारे मुलजिम भी हैं। ये सब के सब जो है जुर्म के अंदर शरीक हैं, एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं और ये वादा माफ गवाह और ये बता रहे हैं जनाब इन्होंने ये किया। हमज़ा शहबाज साहब अपने वालिद के बेनामीदार भी हैं और ख़ुद भी करप्शन में मुलव्विस हैं और इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने अदालत में पेश किए। मनी लॉन्ड्रिंग में ये अपने वालिद के मुआविन भी हैं, मददगार भी हैं और शरीके जुर्म भी हैं, जबकि इनके खानदान के 6 बंदे इश्तिहारी होकर भागे हुए हैं जो आकर अदालत में पेश ही नहीं हो रहे और ना वो अपने आप को गिरफ्तार करवा रहे हैं, ना वो किसी तफ्तीश का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि मुल्क से ही भागे हुए हैं। 6 बंदे इश्तिहारी हैं इसी केस में, इसी खानदान के, जिनमें नुसरत शहबाज साहबा, हमज़ा शहबाज तो वह गिरफ्तार थे, सलमान शहबाज भी हैं, राबिया भी इनकी बहन है। तो इनके नामों पर जो जाली टीटी आती थी, इन रकूम से इन्होंने जायदादें भी बनाई हैं और कारोबार भी किया, उसका सारा रिकॉर्ड अदालत के अंदर जमा करवाया गया। जिनके नामों पर करोड़ों रुपए आए, उनका शहबाज शरीफ या उनके खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई पापड़ वाला निकला, कोई मजदूर निकला, और बाद ने तो यह तक बताया कि उनके नामों के ऊपर जाली शनाख्ती कार्ड और वो बनाए गए हैं, पासपोर्ट्स, जाली पासपोर्ट बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी अदालत ने 1-1 करोड़ रुपए के 2 मुचलके जमा करवाने पर, आमदन से जायद असासों वाले इस केस में, जाली टीटीज और अकाउंट्स वाले इस केस में, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन वाले इस केस में हमज़ा शहबाज साहब को जमानत दे दी। जमानत किस बुनियाद पे दी, यह है बड़ा सवाल। अब PMLN या शरीफ खानदान तो यह कहता है कि जी सुरखरू हो गए, हक और सच का बोलबाला हो गया और हमज़ा शहबाज बेगुनाह साबित हो गए। ऐसा नहीं है, यह जमानत हुई है। किस बुनियाद पे हुई है, वो बुनियाद जब मैं आपको बताऊंगा तब आप केस को समझेंगे। इससे पहले जब हमज़ा शहबाज साहब और उनके वकील ने अदालत में यह कहा था लाहौर हाई कोर्ट में कि हम बेगुनाह हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम झूठा है और हमें फंसाने की कोशिश की गई है, और उन्होंने डिनाई किया था कि ये जितने एलिगेशन लगे हैं सारे गलत हैं, तब हाई कोर्ट में जब ये केस चला तो हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर हमज़ा शहबाज साहब की जमानत को मुस्तरद कर दिया था। मैं आपको फिर बता देता हूं कि जब मेरिट के ऊपर ये केस गया लाहौर हाई कोर्ट में, हमज़ा शहबाज ने कहा मैं बेगुनाह हूं, तो अदालत ने कहा नहीं आप बेगुनाह नहीं हैं। उन्होंने कहा मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो अदालत ने कहा नहीं आपने कोई जुर्म नहीं किया, ये बात साबित नहीं होती। उन्होंने कहा मुझे बाइज्जत बरी किया जाए, तो अदालत ने कहा हो नहीं सकता। तो अदालत ने हमज़ा शहबाज को मेरिट के ऊपर जमानत नहीं दी थी, मेरिट पे जमानत नहीं मिली थी। अब यह जमानत किस बुनियाद पे ली है, यह मैं आपको बता देता हूं। डिफेंस ने इस दफा यह मौक़िफ़ इस्तेमाल किया है या इख्तियार किया है कि 20 महीनों से हमज़ा शहबाज गिरफ्तार है
और ये इस सारे केस का मेन अक्यूज्ड नहीं है, मेन मुजरिम ये नहीं है। जो मेन मुजरिम है ये उसका साथी है, जबकि नैब कहता है ये तो जुर्म का शरीके जुर्म है, लेकिन वो कहते हैं मेन मुजरिम का ये साथी है। बहुत सारे लोग इश्तिहारी होकर भाग गए हैं। अगर कल को हमजा शहबाज का गुनाह साबित नहीं होता तो जो अरसा इसको कैद रखा गया है उसका जवाब कौन देगा, ये उन्होंने सवाल उठाया। और नैब ने यह कहा कि जी हमें, नैब से जब अदालत ने पूछा कि जनाब 20 महीनों से ये बंदा आपके पास है, आपकी तहकीक कहां तक पहुंची और तफ्तीश कहां तक पहुंची, तो नैब ने साफ कहा कि हमें 10 से 12 महीने मजीद लग सकते हैं, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम है, इस सारे को मुकम्मल करने में हमें इतना टाइम और चाहिए। हमजा शहबाज को हमने बड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया है, इसके खिलाफ हर तरह के सबूत और शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा हम इसकी जमानत की मुखालफत करते हैं। अदालत ने पूछा कितना अरसा आपको और लगेगा इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करने में, तो उस पर नैब ने जवाब दिया कि हमें 10 से 12 माह मजीद लग सकते हैं। तो ट्रायल लेंथी होने की वजह से ये जो पोस्ट अरेस्ट बेल हुई है हमजा शहबाज साहब की गिरफ्तारी के बाद जो बेल हुई है, ये इस बुनियाद पे हुई है कि ट्रायल लेंथी हो रहा था, लंबा हो रहा था, और इस बुनियाद पे बाद औक़ात अदालतें जमानत दे देती हैं। तो ये मेरिट पे जमानत नहीं हुई, मेरिट पे जमानत लाहौर हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दी गई थी। अब जो 2 रुकनी बेंच है उसने लेंथी ट्रायल की वजह से फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त हमजा शहबाज साहब को एक जमानत दी है, लेकिन मेरिट पे नहीं है। वो बेगुनाह साबित नहीं हुए, उनके केस के मंदरजात पे बात नहीं हुई, उनकी करप्शन पे बात नहीं हुई, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग पे बात नहीं हुई, उनके जाली अकाउंट्स के ऊपर बात नहीं हुई, उनके टीटीज के ऊपर बात नहीं हुई, उनके बेनिफिशियरी होने के ऊपर बात नहीं हुई, उनके असासों पे बात नहीं हुई। बात ये हुई है कि बड़े अरसे से जेल में है और अगर कल को बेगुनाह हो जाता है तो इस अरसे का जवाब कौन देगा। तो अदालत ने कहा जी कितना अरसा आपको और लगेगा तफ्तीश के लिए, नैब ने कहा जी 10 से 12 महीने। अदालत ने कहा हमें लगता है कि जितना कुछ आपने हमजा शहबाज से पूछना था आपने पूछ लिया, हम फिलहाल इसको जमानत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको मुजरिम साबित करेंगे तो कानून के मुताबिक ये अपनी सजा काटेगा। ये है जी जमानत की कहानी, जिस पे सारे शोर मचा रहे हैं कि बहुत कमाल काम हो गया और बाइज्जत बरी हो गए और ज़बरदस्त चीज़ हो गई। तो मैं आपको बताऊंगा सही बात जो मैंने अपने सोर्सेज से निकाली है। अब थोड़ा सा आ जाए मरियम नवाज साहबा का इस पर स्टेटमेंट उनका भी आया। उन्होंने एक तो हमजा शहबाज पे बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि परवेज़ रशीद साहब के साथ बहुत बड़ा जुल्म और जबर हो रहा है, गुंडों और बदमाशों के कागजात मंजूर हो रहे हैं, परवेज़ रशीद साहब के नहीं हो रहे हैं। कि अदालत में भी गए थे, अदालत से भी फारिग हो गए। हुआ क्या, परवेज़ रशीद साहब सॉरी, ये हमेशा पंजाब हाउस में ही रहते रहे। कोई 1000 से ज़्यादा दिन, बहुत सारे दिन बनते हैं, लगभग अगर सालों में अगर कन्वर्ट करें तो कोई 7 साल का रेंट इन्होंने देना है पंजाब हाउस। इनका कमरा बुक रहता था, वो इन्हीं का कमरा होता था, ये रहते ही वहां पे थे, इनकी फैमिली भी वहां पे आती थी, 2 कमरे इनके पास थे, सहूलतें सारी इनको थी, खाना पीना इनका मुफ्त था। भाई किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है कि आप जब दिल करेगा, जब तक दिल करेगा आप सरकारी इमारत में रहेंगे और वहां पे सरकारी मुलाजमीन के भी आप मजे लूटेंगे, सरकारी प्रोटोकॉल के भी आप मजे लूटेंगे, और आप ऑर्डर किया करेंगे और वो आपको खाने लाकर देंगे और फिर आपको बिल भी कोई नहीं देना पड़ेगा। बड़ी मौज है आपकी पाकिस्तान में। यानी बगैर काम किए, बगैर कोई टके का काम किए आप ये चाहते हैं कि आपको सरकारी बिल्डिंग में घर मिले और उस घर के अंदर आपको अय्याशी का सारा सामान मिले, यानी आपको खाना पीना खुल के वहां पे मिल रहा हो, आपके आगे पीछे मुलाजमीन वहां पे फिर रहे हो और फिर आपको बिल भी ना देना पड़े। और बिल कौन दे, यानी उन मुलाजमीन की तनख्वाहें जाए अवाम की जेब से, उस घर का बिल जाए अवाम की जेब से, आपके खाने का बिल जाए अवाम की जेब से। ये तो बड़ी मौज लगी हुई थी। और ये वो परवेज़ रशीद साहब है जो हमें हमेशा कहते थे कि मियाँ साहब आपको पता है तनख्वाह नहीं लेते, जो वो काम कर रहे हैं ना वो तनख्वाह नहीं लेते मियाँ साहब, इतनी अजीम हस्ती हैं। तो ज़रा अपना जवाब दें कि आप जिस घर में रहे हैं इतने सालों तक आपने उस घर का बिल ही नहीं दिया, और जब अब आपका, और बिल मांगे कौन, यानी उस दौर में तो सहाफ़ियों के लिए सवाल पूछना मुश्किल कर दिया था परवेज़ रशीद ने कि अगर आप सवाल करेंगे तो फिर वो आपका लिस्ट में से नाम काट के वहां लिख देते हैं कि ये सहाफ़ी आज के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आना बैन है, ये नहीं आ सकता। ये हर दौर में ही होता है, लेकिन परवेज़ रशीद साहब बड़ी महारत के साथ ये करते थे, सहाफ़ियों की नौकरियों तक के पीछे चल पड़ जाते थे। मैंने भुगता इनको। तो परवेज़ रशीद साहब ने 7 साल तक कभी नहीं सोचा कि मुझे ये जितनी मैं अय्याशी कर रहा हूं, जितनी मैं मौज कर रहा हूं, इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। यानी मैं बतौर सहाफ़ी आपको बताता हूं, हम जाते हैं अगर किसी जगह पे कोई गवर्नमेंट की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो किराया देकर आते हैं।
हमेशा किराया देकर आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक दावत आई, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक विजिट है श्रीलंका का, क्या आप साथ जाना चाहेंगे? मैंने कहा जी मैं फॉरेन विजिट्स के ऊपर नहीं जाता। तो मुझे उस दोस्त ने कहा जी आपको अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर आप मुझे रसीदें देंगे ना, एयर टिकट की रसीद आप मुझे देंगे, होटल की रसीद आप मुझे देंगे, वहां खाने पीने की रसीद आप मुझे देंगे, तो फिर मैं चला जाऊंगा अपने जाती खर्च के ऊपर। तो फिर परवेज रशीद साहब, अगर मैं ये सोच सकता हूँ एक छोटा सा सहाफ़ी होते हुए, तो आप पहले सहाफ़ी थे, फिर आप सियासतदान बने, फिर आपने इतना टाइम गुजारा इनकलाबी लीडरों के साथ, तो ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। और अब पैसे लेके फिर रहे हैं कि जनाब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं होता। आप ना दहिंदा थे इसलिए आपको फारिग कर दिया। मरियम नवाज साहिबा ने धांधली का जो इल्ज़ाम था जो लगाया था उन्होंने डस्का इलेक्शन में पहले इमरान खान साहब पे, अब वो एजेंसियों पे मुंतकिल कर दिया और ये कह दिया कि ये तो एजेंसियों ने धांधली करवाई है और एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब वो ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि नैब ने उनको दोबारा तलब कर लिया। 2 मार्च को नैब ने मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया है, उसी केस में जिस केस में 11 अगस्त 2020 को तलब किया था। आपको याद होगा 11 अगस्त को मरियम नवाज को जब तलब किया था नैब ने, तो केस ये था कि इन्होंने रायविंड में कुछ अराजी खरीदी थी और 2 नंबर तरीके से खरीदी थी, यानी ज़मीन का स्टेटस तब्दील किया था। ये बहुत सारे लैंड माफिया ऐसा करते हैं। तो इन्होंने अपने सरकारी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, सरकारी अफसरान को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का स्टेटस तब्दील किया। ज़मीन की वैल्यू नीचे आई, बहुत नीचे आई। इन्होंने ज़मीन परचेज़ की और फिर ज़मीन का स्टेटस तब्दील करके उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो इस तरह इन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है वो इन्होंने बहुत कम पैसों में ख़रीदी। तो ये फ़ायदा मरियम नवाज साहिबा ने, उनके वालिद ने, उनके चचा ने, इन सब ने उठाया था। इस केस में मरियम नवाज साहिबा को जब 11 अगस्त 2020 को बुलाया गया तो उन्होंने पत्थरों के साथ हमला कर दिया था नैब के दफ्तर पे और अटैक किया था। नैब के लोग ज़ख्मी हुए थे, उनका दफ्तर टूट गया था और फिर मरियम नवाज साहिबा वापस चली गई थी। लेकिन जब वो वापस चली गई और नैब ने उनको नहीं सुना, तो फिर वो वापस आई और उन्होंने कहा जी मैं अब सुनवाना चाहती हूँ अपने आप को, मैं भुगतना चाहती हूँ पेशी, क्योंकि उनके आइडिया हो गया कि पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एक खातून ने आके नैब के दफ्तर के ऊपर हमला कर दिया, जैसे उनके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एक दौर पे हमला किया था। देखना यह है कि 2 मार्च को PMLN के कारकुन और मरियम नवाज नैब के दफ्तर पर दोबारा हमला करते हैं या आके अपनी पेशी भुगत के उन सवालात के जवाब देते हैं जो इनसे बार बार पूछे जाते हैं। मनी ट्रेल, गैर कानूनी हरकतें, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, ये पैसा कहाँ से आया, ये असासे कैसे बनाए, इन चीज़ों का जवाब कभी ये लोग दे नहीं पाते। और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो मैं जो इन्वेस्टिगेशंस में से खबरें निकालता रहा हूँ, तो पहला जवाब ये होता है ये हाथ से पकड़ते हैं नैब के ऑफिसर को, मैं आपको मिसाल दे के कह रहा हूँ, और सीधा कब्रिस्तान ले जाते हैं कि जनाब ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये फौत हो गए, इनको पता है। सीधा ले जाके पहला जवाब ये होता है कि जनाब हमारे जो खानदान के बड़े फौत हो गए, उनको पता था, हमें नहीं पता। तो ये पहला जवाब ये होता है। लेकिन बाद में जब सबूत सामने आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है। मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन इनकी पहले भी आपको रिपोर्ट की हैं, डिटेल आपको बताऊंगा 2 मार्च को कि क्या हो रहा है और मरियम नवाज के साथ क्या बन रहा है। अब आ जाए इस बात पे कि इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त श्रीलंका में और उनका बड़ा अहम दौरा है। उन्होंने श्रीलंका को दावत दी है CPEC में शमूलियत की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है और भारत के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट बड़ा श्रीलंका में और दुनिया भर के अखबारात में छपा कि खान साहब ने वहाँ पे ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो वाहिद बड़ा तनाज़ा है वो मसला है कश्मीर है, और उसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको दोनों मुल्क हल ना कर सकते हों। और यही वो असल बात है जिससे भारत भागता है, और जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा कहा है। तो भारत को अभी भी बात को समझ लेना चाहिए। दुनिया पूरी जो है वो अब कश्मीर को लेकर ज़्यादा हसास होती जा रही है, ख़ास तौर पे इस खित्ते में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन नेपाल, और उसके अलावा अगर आप आ जाएँ ईरान, तुर्की, रशिया, चाइना, पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तालिबान जो अफ़गानिस्तान में है, जिनकी कल को हुकूमत आएगी, सेंट्रल एशियन ममालिक, आज़रबाईजान, इन सबको ये लगता है कि कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, तो भारत को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ जाएगा अगर उसके ऊपर ये दबाव इमरान खान साहब लगातार बढ़ा कर रखते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक धमकी आमेज लहजे में एक वार्निंग दी है। इलेक्शन कमीशन को भी दी है, एजेंसीज को भी दी है और सुप्रीम कोर्ट को भी दी है। और वो देने की वजह यह है कि 2 तारीख को नैब ने उनको दोबारा बुला लिया है
और वही सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा ना दे। यानी एक दफ़ा फिर उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। हालांकि अभी जो इनको बेल मिली है उस पर कह रहे हैं कि अदालत से हम सुरखरू हो गए, लेकिन अगर यही अदालत बेल ना दे तो ये कहते हैं हमारे पास जुल्म और एक काली स्याह रात है जो टल नहीं रही। तो ये PMLN का एक वतीरा है। अदालत हो, इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन का दिन हो, वोटर्स हो, हुकूमत हो, फौज हो, कुछ भी हो, जब तक वो इनका साथ दे, चाहे कानून के बरखिलाफ जाकर दे, तब तक वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे होंगे, इनके मुताबिक, और हक और सच की आवाज़ उठा रहे होंगे। लेकिन जब कभी वो कानून और आइन की वजह से PMLN के खिलाफ चले जाएं तो ये फौरी तौर पे उनको गासिब, साजिशी और जालिम करार दे देते हैं। तो ये एक पुराना तरीक़ाकार है और इसके ऊपर जो है वो डिटेल से कभी सारी चीज़ें सामने रख के बात करेंगे, कहाँ कहाँ इनको फेवर मिली तो इन्होंने क्या कहा, और जहाँ जहाँ इनको फेवर नहीं मिली तो फिर इन्होंने क्या किया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। बहरहाल हमजा शहबाज साहब की ज़मानत जो है वो मेरिट पे नहीं हुई, वो किसी और बुनियाद पे हुई है। अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।